नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज फिर एक बार बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो तूफान मचा हुआ है अलग अलग बयानों के कारण। ऐसे ही बयान लगातार आ रहे हैं और उनके कारण क्या सियासत पर असर पड़ रहा है राजस्थान की। बात करेंगे हनुमान बेनीवाल के। आज फिर कुछ इस तरह के बयान चर्चा में है। पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ जिस तरीके की तू मैं हुई, चोर लुटेरा तक एक दूसरे को बता दिया, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ने किसको लिया निशाने पर? अब निशाने पर लिया उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और साथ ही साथ प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को। दरअसल हुआ यूं कि हनुमान बेनीवाल सीकर जिले में एक कार्यक्रम में गए थे और वहां जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो उनके समर्थक तो बड़ी संख्या में थे ही। अपने समर्थकों को देखकर हनुमान बेनीवाल खासे उत्साहित हो गए और उन्होंने कहा सचिन पायलट के बारे में। क्या कहा? बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में आंदोलन चल रहा था गुर्जर समाज का, तो कुछ गुर्जर नेताओं ने जाके पायलट से कहा कि सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो है वो कर्नल किरोड़ी फैसला लेने वाले हैं। ऐसे में सचिन पायलट भी जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और सीधे उनको जेल भेज दिया जाता है। जब रात हो जाती है तो वहां जेल में ही उनको सोने के लिए बता दिया जाता है। तो जेल में कुछ मारवाड़ के और शेखावाटी के लोग पायलट से मिलते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाया पाछा सु चद्दर ले और सो जा। इस तरह की इसी टोन में हनुमान बेनीवाल बोलते हैं। पायलट चद्दर लेके सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती है कहते तक, मच्छर काटने लगते हैं। तब बताया जाता है जो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पायलट ने कहा कि वसुंधरा आंटी को फोन लगाओ, उनको कहो मुझे मच्छर काट रहे हैं। वसुंधरा तो इसी प्रतीक्षा में थी कि आखिर कब उनका फोन आए। फोन आया तो उनको दिल्ली भेज दिया गया। हनुमान बेनीवाल ने यहाँ कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ नेता, सीधा सीधा सचिन पायलट पर निशाना था, कि कुछ नेता ऐसे हुए कि जिनको मच्छरों ने काटा तो वो सीधे दिल्ली भाग गए। निश्चित रूप से किरोड़ी लाल मीणा के लिए तो जिस तरीके की बयानबाजी हनुमान बेनीवाल ने की थी वो की ही थी, लेकिन अब सचिन पायलट को निशाने पर लिया और बता दिया कि वो कितने बड़े आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं, कितनी जीवटता वाले व्यक्ति हैं। हनुमान बेनीवाल यही नहीं रुके। सचिन पायलट के बारे में जब ये सारा प्रसंग उन्होंने सुनाया तो बताया जाता है कि वहां उपस्थित जन समुदाय, वहां उपस्थित हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक थे वे भी बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद अगला नंबर लिया उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और जिस तरीके से पहले एक बार वे बयान दे चुके थे कि भाजपा कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी विनोद के बारे में, जैसा उन्होंने कहा था कि यदि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर विनोद में क्या कमी है, उस बात की भी बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा? अब उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में 2 घटनाएं ऐसी देखी हैं जिसके बाद मुझे किस्मत पर भरोसा होने लग गया है। पहली घटना थी भजनलाल शर्मा का राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना, और दूसरी घटना का जिक्र किया उन्होंने अहमदाबाद में जिस तरीके से प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था, क्रैश हुआ था, उसमें एक व्यक्ति बच गया था। उन्होंने कहा कि इतने लोगों के बीच में से कोई व्यक्ति प्लेन में से कूद के बच जाता है, जबकि कुछ ही सेकंडों में वो प्लेन आग का गोला बन गया था। तो उस व्यक्ति का बचना और राजस्थान में भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनना, ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं कि जिनके बाद में ये समझ में आता है कि किस्मत भी कोई चीज होती है। और फिर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि भाया चादर ओढ़ सो जाओ, कब किस्मत पलट जाए कोई पता नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ बातें अपने काम को लेकर भी उन्होंने कही कि हनुमान बेनीवाल जिसके पीछे पड़ जाता है उसको अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। साथ साथ याद दिलाया उन्होंने कि मैंने कहा था वसुंधरा को भगाऊंगा, क्या स्थिति है। मैंने कहा था अशोक गहलोत के बेटे को चुनाव हरवाऊंगा, क्या हुआ। और अब वे पड़ गए हैं भजनलाल शर्मा के पीछे, ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है। हनुमान बेनीवाल यही नहीं रुके। उन्होंने एक प्रकार से हम कहें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मिमिक्री भी एक प्रकार से की। उन्होंने कई शब्दों के बारे में बात की और तीखे बाण एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर उन्होंने छोड़े। क्या कहा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर वैसे तो हनुमान बेनीवाल निशाना साधते ही रहते हैं, लेकिन इस बार अलग अंदाज था। अंदाज अलग इसलिए था कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो फ्लाइट को फ्लैट बोलते हैं और वो कहते हैं कि रात में फ्लैट उड़ेगी। अब रात में क्या फ्लैट उड़ेगी या फ्लाइट उड़ेगी, इस तरह के शब्दों की बात की। साथ ही साथ उन्होंने बात की कि राजस्थान में ऐसे शूरवीर मुख्यमंत्री हैं जो जिंदा व्यक्ति को भी श्रद्धांजलि दे देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक बार जबान फिसल गई होगी और जो घटना हुई थी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे दी थी।
उस बात को भी अलग अंदाज में हनुमान बेनीवाल कह रहे थे। बहरहाल हनुमान बेनीवाल अपने अलग अलग तरह के तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, संघर्ष के कारण जाने जाते हैं। और एक दौर में हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा, 2013 के आसपास की सी बात है, उस समय कुछ जुगलबंदी इनकी बन रही थी, साथ में मिलके कुछ तीसरा मोर्चा बनाने की कुछ तैयारियां थी। लेकिन उसके बाद में स्थितियां बदल गई और अभी जब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद में जो एक चैनल के कार्यक्रम में फोन पर जिस तरीके से इन दोनों नेताओं में बहस हुई, उसके बाद माहौल एकदम गर्म आ गया। लेकिन हनुमान बेनीवाल रुके नहीं, लगातार निशाना साधते रहते हैं। कभी निशाना साधते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर, कभी साधते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर। लेकिन इस बार लपेटे में आ गए सचिन पायलट भी। कैसे आ गए, क्यों आ गए, ये अलग विषय हो सकता है। साथ ही साथ कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें मंत्री रहे महेश शर्मा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि महेश शर्मा इन दिनों जेल में हैं। उनकी एक फोटो वायरल हुई है अंडरवियर बनियान में, और उस पर उनका कहना था कि मैं प्राणायाम कर रहा था, जेल में जाकर मैं धार्मिक हो गया हूं। यहां भी हनुमान बेनीवाल ने तंज कसा, व्यंग किया। उन्होंने कहा जेल में जाकर अच्छे अच्छे लोग धार्मिक हो जाते हैं, और जेल में जाने के बाद चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा हो, उसको उसकी औकात का पता लग जाता है। बड़े बड़े दादाओं की दादागिरी जेल में समाप्त हो जाती है और औकात का पता लग जाता है। आप सब जानते हैं कि आखिर जेल में क्या क्या होता है। तो कुल मिला के सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के निकट हनुमान बेनीवाल आए, और आए तो गरजे, और गरजे तो बरसे सचिन पायलट पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे महेश शर्मा पर। महेश शर्मा जल जीवन मिशन को लेकर जिस तरीके से अभी जेल में है, जो घोटाला हुआ था उसकी तमाम तरह की बातें ये भी हनुमान बेनीवाल ने की। तो अब आने वाला समय जो है, ये लगता है कि राजस्थान की राजनीति में बयानों का जो दौर है वो लगातार चलने वाला है। किरोड़ी लाल मीणा लगातार निशाना साधते रहते हैं हनुमान बेनीवाल पर। बहुत से बड़े नेता, वरिष्ठ नेता हनुमान बेनीवाल के लिए ये भी कहते हैं कि उनको कोई सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, वो जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरीके की बातें हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। हनुमान बेनीवाल ने एक मोर्चा अपने आप खड़ा कर रखा है। ये अलग बात है कि इस समय विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, वे स्वयं सांसद जरूर हो गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी की जो ताकत है वो इन विधानसभा चुनावों में देखा जा सकता है कि एक प्रकार से काफी उसको झटका लगा है। तो ये जो झटका लगा, इस स्थिति को कैसे अब वो ठीक करेंगे, क्या निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में कुछ अलग से जोर आजमाइश करेंगे। वैसे कह चुके हैं कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी आरएलपी जो है भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। तो क्या पंचायत चुनाव के माध्यम से वे अपनी पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, और जो ये बयान दिए जा रहे हैं क्या उसके पीछे कारण यही है कि फिर से वो चर्चा में बने रहे। तो जो नए युवा हैं खासतौर पर, जो उनकी और उनके बयानों के कारण आकर्षित होते हैं, उनके साथ अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने का क्या ये एक अलग तरीका हनुमान बेनीवाल ने ढूंढ लिया है। क्या हनुमान बेनीवाल अपने इस प्रकार के आड़े टेढ़े बयानों के साथ में युवा शक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? क्या इस प्रकार से नए लोगों को जोड़ के और पंचायत चुनाव में अपनी अच्छी खासी धमक दिखाना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल? आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस विषय पर, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।